हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज के सेशन में हम कर रहे हैं परसेंटेज ट्रिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। आज के फर्स्ट सेशन में हम करेंगे सारी बेसिक चीज, और उसके बाद सेकंड पार्ट में मैं आपको लेके जाऊंगी एडवांस लेवल की परसेंटेज ट्रिक के ऊपर। वैदिक मैथ्स की ये ट्रिक बहुत ही यूजफुल है। अब आप सोचते होंगे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि माइंड में ही आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि कितने नंबर का परसेंट कितना होगा, और वो इसी ट्रिक को यूज करते हैं। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को यूज करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है, 100 के होते हैं दो जीरो, तो आपको क्या करना है, एक जीरो यहाँ से और एक जीरो यहाँ से। 100 का जो नीचे जीरो होते हैं दो, उसको आप इस तरीके से कैंसिल आउट कर सकते हैं ऊपर की दो जीरो से। चाहे तो इसके साथ भी दो जीरो तो भी कैंसिल आउट, इसके साथ दो जीरो तो भी दोनों कैंसिल आउट, अगर एक 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 जीरो इस तरीके से तो भी कैंसिल आउट। और सिंपल 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए, विच इज 12। इस तरीके से ही सब माइंड में कैलकुलेट कर पाते हैं। आप सोचते होंगे कि 30% ऑफ 40 कैसे निकाला, कैलकुलेटर कहाँ है इसके पास, तो इस तरीके से आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक जीरो है, तो एक जीरो को कैंसिल आउट कीजिए, बची आपके पास एक जीरो जो कि डिनोमिनेटर में, उसका पॉइंट लगा लीजिएगा। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर आया 84, और लेफ्ट राइट टू लेफ्ट अगर आप मूव करेंगे तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, तो 8.4 विल बी द राइट आंसर। अब देखिए, 25% आपको पता है कि 1/4 होता है। अब आप सोचेंगे कि 30 का 1/4 तो नहीं निकल रही है, तो डेसिमल में निकल रहा है, तो शायद माइंड में कैलकुलेट कर पाना छोटे बच्चों के लिए मुश्किल हो। उस केस में आप क्या करेंगे, इसको भी आप ऐसे ही कीजिए। 100 का होता है दो जीरो, एक जीरो कैंसिल आउट करके एक के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, और 35 को 3 से मल्टीप्लाई करना इजी है, विच इज 75। एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए एंड दैट्स द आंसर। ये भी एक तरीका कितना इजी है कि आप एक ही पैटर्न से सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन आता है 36 ऑफ 25। अब आप कहेंगे कि इसमें आप नई ट्रिक बताओगे और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखिए, 36% ऑफ 25, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 25% ऑफ 36। ये आपके लिए बहुत आसान होगा, और 25 का मतलब होता है 1/4। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल 36 का 1/4 कर दीजिए। तो 4 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 के टेबल में 36 आपके पास आता है 9 पर, एंड दैट्स द आंसर। सो सिंपल, आपने सिंपल इसको 4 से डिवाइड करा और आपके पास आंसर आ गया। यही एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि 25/100 का मतलब ही 1/4 होता है, इसलिए परसेंट आपका इंक्लूड हो चुका है। नाउ 84% ऑफ 50, अब इसको भी आप ऐसे लिख लीजिए उल्टा करके, 50% ऑफ 84। अब ये तो 54 का 50% का 1/2 बताने की जरूरत ही नहीं है, मतलब होता है आधा, तो 84 का आप आधा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 एंड ये हो जाएगा 2, यानी कि 42 विल बी द राइट आंसर। सो आई होप ये इतना क्लियर हो गया होगा। 92% ऑफ 75 की जगह आप 75% ऑफ 92 ले लीजिए, और आपको पता ही है कि 75 का मतलब होता है 3/4। सो जैसे आप 3/4 करेंगे तो आप चाहे तो 92 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3/4 से, या माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 का यहाँ पे हो जाएगा 2 से, एंड यहाँ पे हो जाएगा 3, और इसको हो जाएगा 3 3 9 एंड 3 2 6, so 69 will be the right answer। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब 28% ऑफ 25 को आपको उल्टा करना है या नहीं, या फिर 76% ऑफ 75 का भी उल्टा करना है या नहीं, इसका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ एडवांस क्वेश्चन के साथ में, जो कि परसेंटेज के ही होंगे।